नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, फूलों वाले पौधे तो आपने बहुत से देखे होंगे। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत सा फूलों वाला पौधा है रेन लिली, जो कि बरसात में ही अपने फूलों को खिलने का मौका देता है। जैसे ही बरसात होती है वैसे ही ये फूल बहुत तेज़ी से निकल कर आते हैं। इसके फूलों का जो शेप होता है वो तारे की तरह होता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। इसमें गुलाबी, मजेंटा, सफ़ेद, पीले रंग के और कभी कभी तो इसमें लाल रंग के भी फूल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इस वीडियो में आपको इस प्लांट के बारे में ऐसी टिप शेयर करूंगी, अगर आप उन सारी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके गार्डन में रेन लिली की भरमार होगी। बहुत सारे फूल आपको देखने के लिए आपके गार्डन में मिलेंगे। इस प्लांट को छोटे पॉट के साथ साथ हैंगिंग बास्केट में भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इसकी पत्तियां नीचे की तरफ लगी हो जाती है और जो फूलों का स्टॉक होता है वो ऊपर की तरफ आता है, जिससे इसकी खूबसूरती बन जाती है। और कुछ गलतियां कभी कभी ऐसा भी होता है, पत्तियों के साथ हम फूलों के स्टॉक को काट देते हैं। देखिए, कभी कभी पता कैसे नहीं लगता। अब ये देखिए, ये बिल्कुल पतली पत्ती है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना मोटा सा, ये इसकी फ्लावर स्टिक होती है, अलग से बिल्कुल नीचे से निकलती है। जो नीचे होता है ना, बिल्कुल नीचे जहाँ से पत्तियाँ निकलती है, बिल्कुल बीच से ये फ्लावर स्टॉक निकलता है। तो जब भी आप इसको कट करते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें से फ्लावर स्टॉक, ये गोल वाला जो निकल रहा है, इसको आपको कट नहीं करना है। नहीं तो फिर आपकी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी, देर से फ्लावरिंग होगी। जब आपको दिखे कि फूल इस तरीके से बिल्कुल डेड हो चुका है, इस कंडीशन में आपका फूल आ गया है, अब कुछ क्या फ्रेंड्स होते हैं, सही बताऊं तो मैं, कि इसको कट नहीं करते हैं। देखिए, इसको कट करना ज़रूरी होता है। अगर आप इसको कट नहीं करेंगे तो जब हम अपने प्लांट को कोई भी खाना देते हैं, कोई भी जैसे पानी देते हैं या फर्टिलाइज़र देते हैं, तो उस समय जब पत्तियों को खाना मिल रहा होता है तो इसे भी मिलता ही मिलता है, ठीक है। क्योंकि जब हम इसमें खाद डालते हैं तो हर पत्ती में जाता है, पानी भी जाता है और साथ ही साथ जड़ों के माध्यम से उसका खाना भी जाता है। तो इसी तरीके से जब तक ये ग्रीन रहेगा, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, जब तक ये ग्रीन रहेगा, हालांकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है लगे रहने का, लेकिन जब तक ये ग्रीन रहेगा तब तक ये प्लांट से फूड लेता रहेगा। इसीलिए आपको इसको बिल्कुल नीचे से, जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है तब आप इसको नीचे से कट कर देंगे। ये लिया, देखिए ये वाला, ये फ्लावर स्टॉक है, इसको आपको नीचे से कट कर देना है। जितने भी इस तरीके से आपके फ्लावर डेड हो चुके हैं उनको अपने प्लांट से हटा दीजिए। फूलों का स्टॉक होता है, उसको कट नहीं करते हैं तो उसमें फूल आपको ज़्यादा मिलेंगे नहीं देखने के लिए। पत्ती नीचे से जो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, उस पत्ती को भी हटाना ज़रूरी होता है। इसके बाद बात आती है कि क्या इसमें कोई कीड़ा लगता है? जी बिल्कुल कीड़ा लगता है। इसमें लगता है वाइट कलर का मिलीबग, जो पूरे प्लांट को ख़राब कर देता है। और वो कहाँ लगता है, मैं आपको दिखाती हूँ। प्लांट का जो ये वाला भाग होता है ना, ये वाला, जहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं पत्तियाँ, जब नई पत्ती जहाँ से निकलती है तो वहीं से ही कीड़ा बनता है। मेन पॉइंट क्या है कि हम जब पानी देते हैं, पानी देने के बाद इस तरीके से देखिए चारों तरफ, ये जो है ना, यहाँ पर पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से मॉइस्चर बना रहता है यहाँ पर, जिससे इसकी पत्तियाँ बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। और जो हमारे कीड़ों का अटैक होता है प्लांट पे, ज़्यादातर जो कीड़े पनपते हैं ना, वो मॉइस्चर की वजह से ही बनते हैं। जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर होगा वहीं पर आपको कीड़े देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्लांट में जो है आपको कीड़ों का अटैक यहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले जब भी आप अपने प्लांट को चेक करते हैं तो यहाँ से ज़रूर चेक कीजिएगा। ये देखिए, अब आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि ये होता कैसा है। देखिए, ये वाला वाइट वाला आप देख रहे हैं, ये मिलीबग है। मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर कभी आपको दिखाई दे कि किस तरीके का कीड़ा है तो ये देखिए इस तरह का है ये। अगर आप इसको टच करते हैं तो बहुत तेज़ी से भी ये भागता है। ये देखिए इस तरह का इसका ये कीड़ा होता है। ये पूरे प्लांट को नीचे से ख़राब कर देता है, उसको खा जाता है।
मैंने एक चीज़ और देखी है, जैसे ही पत्ती बड़ी होती है ना, आगे की तरफ जैसे भी होती है, वहाँ पर आपको कीड़े का अटैक बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। हमेशा नीचे की ही तरफ मिलेगा। इसमें जब भी कीड़ा लगेगा नीचे की ही तरफ लगेगा। जब आपको देखिए कि इसमें कीड़ा लग गया है तो आप फंगीसाइड का इसमें ज़रूर स्प्रे करें। शाम के टाइम करें, सुबह तक आपको एक भी कीड़ा इसमें दिखाई नहीं देगा। अगर आप प्लांट पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका प्लांट ख़राब होना बिल्कुल निश्चित है। अब जल्दी से इस प्लांट में फूल लेने के लिए करना क्या होता है, तो आपको दिख रहा है सारी पत्तियां ही पत्तियां हैं, एक भी इसमें अभी फूलों का स्टॉक नहीं है। तो जल्दी से अगर आपको फूल लेने हैं तो इसमें सबसे पहला काम आपको करना होता है इसकी कटाई छटाई। वो कटाई छटाई आप कैसे करेंगे और कहाँ तक करेंगे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले सारी पत्तियों को इस तरह पकड़ा और इसको यहाँ से बिल्कुल नीचे से केवल आपको आधे इंची तक की ये छोड़नी है, बाकी कट कर देनी है। तो चलिए हम जल्दी से देखिए अभी इसको सबको कट कर देंगे। जितने भी आपके देखिए इसमें पॉट में जिसमें आपने लगाया हुआ है उसमें छोटे छोटे से कुछ और भी प्लांट हो जाते हैं, उनको भी आप पूरी तरीके से इस पॉट में से हटा दें। इस तरह से करने से क्या होगा कि जो भी आपके प्लांट में कीड़ा लगा है, एक तो उसकी साफ़ सफाई हो जाएगी, आपको प्रॉपर पूरा दिखाई देगा कि इसमें कीड़े का अटैक है या नहीं है। अब इसमें एक भी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये पूरी तरीके से नीचे से कट हो गया है और आप देख लीजिए इसमें बिल्कुल भी कीड़ा अभी नहीं है। अब बात आती है इसके ग्रो करने की कि इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। हम इसको बल्ब के द्वारा और सीड के द्वारा इसे उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके बल्ब कैसे होते हैं, देखिए इसके बल्ब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बल्ब दरअसल होते कैसे हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने ये निकाला, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका कुछ इस तरीके से जब हम एक बल्ब लगाते हैं तो उसी से ही बहुत सारे बल्ब बन जाते हैं। कैसे बनते हैं तो देखिए, अभी ये एक बल्ब है और इसी में से ही आपको ये इतने सारे बल्ब मिलेंगे। ये प्लांट बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होता है, बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकालता है, बहुत सारे प्लांट क्रिएट करता है। ज़्यादा बड़े बल्ब नहीं होते हैं इसके, बहुत छोटे छोटे से बल्ब होते हैं। अब बात आती है इसके पॉट की। तो जब भी हम रेन लिली के प्लांट को लगाते हैं, रेन लिली के बल्ब को जब हम लगाते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। जो ज़्यादा बड़े पॉट में लगा देते हैं उसमें दरअसल जो रेन लिली का प्लांट होता है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, उसके जो बल्ब होते हैं वो गल जाते हैं। तो जब भी आप रेन लिली के बल्ब को लगाते हैं या उसके सीड ग्रो करते हैं तो हमेशा जो पॉट की हाइट है वो छोटी होनी चाहिए और गहराई भी उसकी कम होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, देखिए होता क्या है, जब हम रेन लिली के बल्ब लगाते हैं तो एक ही बल्ब लगाते हैं। रेन लिली के जब बल्ब को हम लगा देते हैं तो उसके जो बल्ब होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी से डिवाइड होते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ मैंने कभी एक ही ये लगाया था बल्ब, इस बल्ब के लगाने के आसपास आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें प्लांट निकल आए हैं। तो इसी तरीके से ये पूरे पॉट को कवर कर लेता है। जितना चौड़ा आपका पॉट होगा, जितने ज़्यादा इसको स्पेस में आप लगाएंगे उतने ही बल्ब इसके बढ़ेंगे और उतनी ही फ्लावरिंग आपको मिलेगी। अब बात आती है मिट्टी की कि मिट्टी रेन लिली की कैसी हो। एसिडिक सॉइल इसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप अपने बगीचे की मिट्टी लेकर हर एक बल्ब को कम से कम 3 इंची की दूरी पर ज़रूर लगाएं। रेन लिली के प्लांट को पोटेशियम वाली जो खाद होती है वो ज़्यादा पसंद होती है। इस पौधे को घर पे बनी खाद भी दी जा सकती है। जैसे केले के छिलकों को एक बार आप छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और उनको एक हफ्ते तक पानी में भिगाकर उसे लिक्विड फॉर्म में अच्छे से पानी से डाइल्यूट कर तब आप इसको वो फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इजीली इसके बल्ब लग जाते हैं। जब हम इसकी मिट्टी तैयार करते हैं तभी इसकी मिट्टी में थोड़ा सा आप कंपोस्ट ऐड कर दीजिए
और इस तरीके से हर एक बल्ब को लगा दीजिए। लिली के प्लांट को खाद देने का सही समय होता है जब उसके फूल आना शुरू हो जाते हैं, तब आप उसको खाद दें और फूलों के बाद भी आप इस प्लांट को खाद जरूर दीजिएगा। इसके बल्ब को स्टोर भी किया जा सकता है। जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होती हैं, इसके बल्ब को निकाल कर सुखा लें और उन्हें किसी सूखी जगह पर रखें ताकि इसमें मॉइस्चर ना हो। और जब भी वसंत ऋतु आती है या रेनी सीज़न आता है, तब इसके बल्ब को ग्रो करते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। वैसे तो इसे ग्रो करने का सही टाइम इसका रेनी सीज़न ही होता है। आप जैसे ही बसंत ऋतु आती है तब इसके बल्ब को ग्रो कर सकते हैं। अगर इसमें ज़्यादा रूट्स हैं तो इसकी रूट्स को कट करके भी इसके बल्ब को लगाया जा सकता है। अधिक मात्रा में जब इसके बल्ब हो जाते हैं तब आप इनको दोबारा से अलग अलग किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। एक बार अच्छे से पानी दे दीजिए और कुछ टाइम तक इसको ऐसे ही 3-4 दिन तक छोड़ दीजिए। जब आपके बल्ब इस तरीके से थोड़े थोड़े से ग्रो हो जाए, हल्की हल्की सी प्लांट में गुड़ाई कर दीजिए। देखिए इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, हल्की हल्की सी आप इसमें गुड़ाई कर दें कुछ टाइम के बाद। ऐसा करने से क्या होगा कि जो मिट्टी हमारी जो ब्लॉक है उसमें जो है हवा थोड़ा पास हो जाएगी मिट्टी में, जिससे जो प्लांट की जो रूट्स हैं, जो बल्ब की रूट्स हैं, वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगी। ऐसा करना 15 से 20 दिन के अंतर में ज़रूरी होता है, तो आप ये काम अपने प्लांट में ज़रूर कीजिएगा। ऐसा ना करने से आपका जो ये बल्ब है ऊपर की मिट्टी में जो है काई लगना शुरू हो जाती है, जिससे आपका प्लांट खराब हो जाता है। तो ये काम समय समय पर होने ज़रूरी होते हैं। इसके बाद जैसे ही बरसात आती है तो देखिए प्लांट कितना ज़्यादा घना हो जाता है। इसमें बहुत पतली पतली सी बहुत ज़्यादा शाइनी वाली पत्तियां निकल कर आती हैं। अभी इसके जैसे ही बरसात होगी वैसे ही इसमें फूलों का खिलना शुरू हो जाएगा। इसमें बहुत सुंदर से गुच्छों में फूल देखने के लिए मिलेंगे। आप इसके समय समय पर प्रूनिंग करते रहें ताकि इसमें नए नए फ्लावर्स आपको देखने के लिए मिलते रहें। तो बस यही छोटे छोटे से काम आपको अपने रेन लिली के प्लांट पर करने होते हैं, जिससे आपको आपके गार्डन में हमेशा रेन लिली के फूलों का नज़ारा मिलता रहेगा। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही इसके फूलों पर नज़र जाती है, मान लीजिए बहुत ही शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा रिलैक्स भी महसूस करते हैं। एक बात और ऐसा भी होता है कि कुछ मानते हैं कि सर्दी में इसका फूल नहीं खिलता, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि सर्दी में भी इसका फूल खिलता है। 1 खिले या 2 खिले पर खिलता ज़रूर है, क्योंकि जब सर्दी में बारिश होती है तो बारिश का पानी रेन लिली के प्लांट को बहुत जल्दी से लगता है, जिससे उसमें ब्लूमिंग होना शुरू हो जाती है। तो ठंड में भी आप इसके फूलों को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही इसे बरसात का पानी मिलता है वैसे इसमें ढेरों फ्लावरिंग आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। वैसे तो बरसात में तो इसके फूलों को आप ज़रूर देखेंगे ही, लेकिन सर्दी में भी इसके फूलों को आप एंजॉय कर सकते हैं। आप जैसे भी बारिश होती है, बारिश होने के तुरंत बाद आप क्या करें कि इसके फूलों को देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, वो मुरझा जाता है। तब आप उसको पानी को क्या है इसमें हल्का सा छटक देंगे तो पानी जो है अलग हो जाता है, जिससे आपके रेन लिली का जो फूल होता है वो थोड़े कुछ टाइम तक और भी टिका रहता है। जब आपको लगे कि आपके यहाँ बारिश होने वाली है तो आप तुरंत एक काम ज़रूर करें कि कोई भी बर्तन आप या कोई भी बकेट जो है बारिश होती है वहाँ पर रख दें, जिससे पानी स्टोर हो जाएगा। और समय समय पर आप जो आपके इंडोर प्लांट्स हैं या जैसे रेन लिली प्लांट है तो आप इसमें समय समय पर उस बारिश के पानी को दे सकें, क्योंकि बारिश का पानी रेन लिली के प्लांट को बहुत ही अच्छा फलने और फूलने में मदद करता है।